नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की GS1 की आरटीआई से प्राप्त कॉपी लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज की इस कॉपी में। सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर एग्जामिनर के सिग्नेचर का है। यह स्थान इस कॉपी में भी ब्लैंक है। इससे पहले भी हमने 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आरटीआई से प्राप्त जितनी भी कॉपियां देखी हैं उसमें हमने पाया कि एग्जामिनर के सिग्नेचर का यह स्थान ब्लैंक है, यानी कि इस जगह पर एग्जामिनर के सिग्नेचर को छुपाकर फिर कॉपी का जेरोक्स करवाया गया है और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है यह तो बीपीएससी ही बता सकती है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं और शंकाएं भी पैदा होती हैं। हम इस सवाल का जवाब जानने का प्रयास करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं तथा अन्य स्टेट पीएससी परीक्षाओं के साथ अन्य परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड पर शेयर किया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बीपीएससी फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपलोड होने वाले वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तथा टेलीग्राम ग्रुप पर प्रतिदिन आयोजित होने वाले क्विज का लाभ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस कॉपी में किस प्रकार प्रश्नों का उत्तर दिया गया है और कैसे की गई है मार्किंग। सबसे पहले इस कॉपी में सेक्शन 3 यानी कि DI के प्रश्नों को हल किया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया गया है और कैसे मार्क्स दिए गए हैं। आप भी ध्यान से देखिए। दोस्तों, इधर पिछले कुछ वर्षों से जो मुख्य परीक्षाएं बीपीएससी की हो रही हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि DI के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। तो हमें भी उस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। हालांकि 66 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में हमने पाया कि DI के प्रश्न अपेक्षाकृत थोड़े आसान पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर इसके बाद के एग्ज़ाम में भी आसान ही पूछे जाएंगे। इसलिए हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इसमें हम अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं और यह हमें सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कुल 34 अंक मिले हैं। और अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। इन्होंने 15वां नंबर प्रश्न को सॉल्व किया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो सबसे पहले इन्होंने सारणी बनाया है और फिर प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों, इससे फ़ायदा होता है कि सारा डेटा हमें एक जगह पर कलेक्ट मिलता है। इससे हमारा थोड़ा प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। इसलिए ये सही है कि हम पहले सारणी बना लें। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें मिले हैं 26 अंक। आप भी ध्यान से देख लीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 26 अंक मिले हैं। अब अगला सेक्शन जो है वह है हिस्ट्री, सेक्शन 1। ये हिस्ट्री सेक्शन है और इस प्रश्न के देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है। ये प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति का बिहार पर प्रभाव। दोस्तों, हम 1857 की क्रांति तो सभी पढ़ के जाते हैं और पढ़ते हैं हम उसमें उसका कारण, परिणाम, वीर कुंवर सिंह की भूमिका आदि आदि, जो कि ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए थे उस हिसाब से हम पढ़ के जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग पूछ लिया गया था, तो इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा थोड़ा अलग के लिए भी। तो और इस प्रश्न में ज़्यादातर लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए हैं क्योंकि ये थोड़ा नया पूछ लिया गया था, तो इसलिए सभी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए प्रश्न में अंक जो है कम मिले थे। इसमें भी 14 अंक ही मिले हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पाल कला से संबंधित था और इस प्रश्न के ये 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर है पाल कला से संबंधित। तो ये तो ट्रेडिशनल प्रश्न तो ये है ही। आइए फिर भी देखते हैं कि
होता क्या है कि एवरेज मार्किंग हिस्ट्री में जो है ज़्यादातर किया जाता है, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि क्या किया गया है, कितने मार्क्स दिए गए हैं। आगे देखते हैं कि कितना मार्क्स इस प्रश्न के उत्तर के लिए दिया गया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए हैं 18 मार्क्स। अगला प्रश्न जो है वह दूसरा नंबर प्रश्न, पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित प्रश्न। यह भी बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। इस प्रश्न को बीपीएससी बार बार पूछती है, लेकिन अभी तक हमने जो कॉपियाँ देखी हैं तो हमने पाया कि इस प्रश्न के लिए मार्क्स बहुत कम दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर एग्ज़ामिनर को चाहिए, जो कि वो मिल नहीं पा रहा है शायद, इसलिए मार्क्स कम दिए जा रहे हैं। इसमें भी कम ही मार्क्स दिए गए, मात्र 11 मार्क्स इस प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए हैं। यानी कि अगर इस प्रश्न को पूछा जाएगा तो हमें और भी बेहतर ढंग से लिखना है। आगे सेक्शन 2 यानी कि करंट का प्रश्न पूछा गया है। करंट का प्रश्न का उत्तर इन्होंने बनाया है, तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने उत्तर दिया है और कितने मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। देख लेते हैं। ये कोरोना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कोविड-19 से संबंधित। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने मार्क्स मिले हैं वो भी हम देख लेते हैं। 65th बीपीएससी में कोविड से संबंधित एक से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 19 अंक मिले हैं। अगला प्रश्न ये भी कुछ से संबंधित था और 7वां नंबर प्रश्न है। आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने अंक दिए गए हैं। आप भी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप बाद में देखना चाहते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारे इन वीडियोस का पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें मिले हैं 14 अंक। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। अमेजन के जंगल में आग से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था, और आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से उत्तर दिया गया है और कितने मार्क्स इस प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बीपीएससी फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 16 अंक। तो कुल मिलाकर हमने यह पाया कि अभी अगर हमें सिलेक्शन पाना है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से नहीं लिखेंगे तो सिलेक्शन से हम काफ़ी दूर रह जाएंगे। और जो ट्रेडिशनल प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो उसके भी उत्तर हमें अच्छे से नए तरीके से तैयार करने होंगे, तभी हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक नए आरटीआई कॉपी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।